इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के कुन्नूर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत भी सवार है और 3 लोगों का रेस्क्यू फिलहाल किया जा चुका है। सेना का एमआई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सीडीएस विपिन रावत भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 3 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सेना का एमआई हेलीकॉप्टर है जो कि क्रैश हो चुका है। आर्मी के हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक सीडीएस विपिन रावत भी थे। केरल के कुन्नूर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत भी सवार थे। 3 लोगों का फिलहाल रेस्क्यू किया जा चुका है। हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज जी, बड़ी खबर है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हालांकि विपिन रावत की क्या कुछ जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है? देखिए, अभी की ये तत्काल की घटना है। थोड़ी देर पहले मसला सामने आया जिसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सेना का एमआई हेलीकॉप्टर इसे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है करीब 4 लोग इसमें सवार थे और जिसमें एक जो सीडीएस है विपिन रावत साहब, वो भी सवार थे जैसा कहा जा रहा है। उसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, 3 लोगों को निकाला गया। खबरें ये भी आ रही है कि उनके साथ विपिन रावत साहब के साथ उनकी पत्नी भी वहां उसमें मौजूद रही हैं, जैसी खबरें आ रही। लेकिन बड़ा हादसा है अपने आप में। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, वो तस्वीरें बड़ी दिल दहला देने वाली है। लगातार इस पर सेना के लोग संपर्क बनाए हुए हैं। वहां का जो स्टाफ है, केरल के पास का चूंकि मसला है, तमिलनाडु के कुन्नूर का ये मसला है, तो वहां पर लोग भी पहुंचे हुए हैं, तमाम अफसर पहुंचे हुए हैं और बड़ी घटना है अपने आप में, चूंकि विपिन रावत उसमें सवार थे। जी मनोज जी, क्या कुछ इसमें साफ हो पाया है कि जिन लोगों का रेस्क्यू हुआ है वो लोग कौन है? क्या उसमें सीडीएस विपिन रावत भी शामिल हैं? देखिए, मुझे लगता है जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन ये बात सच है कि जैसी खबरें आ रही है कि उसमें वो खुद विपिन रावत साहब भी सवार थे। उसमें सीडीएस है भारत के। और बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 3 अफसरों के बारे में कहा जाता है। MI-17 विमान था जिसके बारे में कहा जा रहा है, हेलीकॉप्टर, और उसमें 4 लोग सवार होकर निकले थे। वहां जाकर क्रैश हुआ है तमिलनाडु के पास कन्नूर में। और जो हेलीकॉप्टर है वो MI-17, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ऑपरेशन लगातार जारी है, सेना के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 लोगों को वहां से निकाला गया। कुन्नूर के रास्ते ऊटी के पास ये हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि ऊटी जो एक हिल स्टेशन है, वहां शायद परिवार के साथ जा रहे थे, जैसी खबरें आ रही है, और उसी बीच में ये हादसा हुआ। कैसे क्या हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही है, पर अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, साथ ही हम तस्वीरें भी हम दिखा पा रहे हैं किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है। मनोज जी, हालांकि इसमें विपिन रावत का शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। इस हादसे के लिए भी आर्मी के हेलीकॉप्टर है, 4 लोग सवार थे। और क्या कुछ जानकारी है, उनके साथ कौन कौन लोग थे? देखिए, शुरुआती तौर पर जो जानकारी आ रही है, जैसा हमने आपको बताया कि MI-17 हेलीकॉप्टर से वो निकले थे ऊटी के लिए और उसमें 4 लोग सवार थे, जो खबर आ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि विपिन रावत जी को ये जो हेलीकॉप्टर है ये लेकर जा रहा था, जो कुन्नूर में हादसा हुआ है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 4 लोगों की संख्या इसमें बताई जा रही है, 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। खबरें जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसमें ये भी नजर आ रहा है कि जब क्रैश हुआ है तो आगजनी भी हुई है, जो तस्वीरें बयां कर रही, खुद बयां कर रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों को इस वक्त, जो खबरें सामने आ रही। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, चूंकि विपिन रावत उसमें सवार थे, उनकी कैसी स्थिति क्या है अभी ये बहुत स्पष्ट नहीं है। जैसे ही कहीं कोई बयान सामने आएगा तो साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से, जो शुरुआती तौर पर जानकारी आ रही है, उसमें शायद उसकी वजह यह हादसा बना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, जिनके हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी उसमें सवार थे, उनकी पत्नी वहां मौजूद थी। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए जैसी खबरें आ रही है और सभी को वेलिंगटन बेस में इलाज के लिए लाया गया है। चौथे शख्स की तलाश जारी है। वो कौन है चौथे व्यक्ति, उनकी तलाश जारी है। जी बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम अपडेट्स हम मनोज जी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के नीलगिरी में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे। और खबरें ये भी हैं कि विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी भी इस एमआई हेलीकॉप्टर में सवार थी। सेना का हेलीकॉप्टर था MI-17, जो कि अब क्रैश हो चुका है। नीलगिरी में आर्मी का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम दल लगा हुआ है आग पर काबू पाने के लिए। 3 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और आर्मी के हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे। इनमें से चिंता भरी बात यह है कि सीडीएस विपिन रावत भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। फिलहाल ये बात साफ नहीं हो पाई है कि क्या उनका रेस्क्यू किया जा चुका है या उनकी हालत कैसी है।
इस हादसे से उन्हें कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात अभी तक सामने निकलकर नहीं आई है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। विपिन रावत की पत्नी भी उनके साथ इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। टोटल 4 लोग बताए जा रहे हैं जो कि इस आर्मी हेलीकॉप्टर में सवार थे और ये हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के नीलगिरी में क्रैश हो गया है। इस तरह से मनोज जी ने बताया कि हो सकता है कि खराब मौसम की वजह से कुछ तकनीकी दिक्कतें आई हों और ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लेकिन चिंताजनक बात यह कि हेलीकॉप्टर में CDS विपिन रावत भी सवार थे। 3 लोगों का रेस्क्यू फिलहाल किया जा चुका है, लेकिन ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या CDS विपिन रावत और उनकी पत्नी और किन तमाम लोगों को निकाला गया है इस हेलीकॉप्टर से। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कुन्नूर में आर्मी का ये हेलीकॉप्टर था जो कि क्रैश हो चुका है। तस्वीरें लगातार देखिए, कितनी भीषण आग लगी जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ।